अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हालिया एक वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसकी जो सेक्रेटरी थी साहिरा अता साहिबा, उनका ट्रांसफ़र किया गया। उनको SNGD डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का कहा गया। उनको नए चार्ज लेने वाले हैं इस डिपार्टमेंट के मिस्टर बिलाल जमाली साहब, जो CMIT के टेम्परेरी मेंबर थे। सवाल ये है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें मर्द को कैसे आप वो कर रहे हो? कम से कम थोड़ा तो जवाज़ रहने दो। इस सूबे में लेस देन 15% एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है वुमेन की, और हर जगह ही मैंने कब्ज़ा किया हुआ है। कहीं उनकी इस्तेसाल रिवायात के नाम पर कर रहे हो, कहीं कबायलियत के नाम पर कर रहे हो, कहीं कोई नाम दे रहे हो। अब जब साहिरा अता साहिबा को ये चार्ज दिया हुआ था, हमें तो पहले ज़रूरत है कि वुमेन को आगे लाया जाए, फीमेल को आगे लाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी पार्टियों में देख रहे होंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है। कोई नेशनलिस्ट भी है, कोई बड़ा लिबरल भी कहता है, लेकिन उसने ख़वातीन को उस तरीके से नुमाइंदगी नहीं दी, उस तरीके से नहीं समझा। आप मौजूदा देख सकते हैं, इस बड़ी प्रोग्रेसिव ये मानते हैं, या इनके जो पॉनियर हैं या इनके जो पीछे बैकडोर पर हैं, वो तो ख़ुद को बड़ा लिबरल समझते हैं। उनकी उसमें भी क्या चल रहा है, कितनी ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है। तो इनका तबादला किया गया। इनका जो तबादला किया गया, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि इनको काफ़ी देर से हटाने की कोशिशें की जा रही थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये किसी की नहीं सुनती, ये मेरिट पर काम करती हैं। और इन्होंने, आप ये देखें कि 1992 में इन्होंने बेंगा बलोचिस्तानी CSS किया, जब यहाँ की फ़ीमेल मैट्रिक तक जाना भी एक ख्वाब समझती थी। तो यकीनन इसकी बड़ी, इससे ये होता कि उल्टा यह सब चीज़ों से गुज़र कर जा चुकी थी, तो इससे हम फ़ायदा लेते, मज़ीद फ़ायदा लेते, इसको ज़्यादा ज़िम्मेदारी देते, बजाय इसके कि इसको OSD कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्यों किया गया। सवाल यह है कि नए हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं फ़ज़ील असगर साहब, इनकी रिट यहाँ काफ़ी मजबूत है। वज़ीर आला से ज़्यादा पावरफुल हैं ये यहाँ पर। वज़ीर आला को भी, हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला को भी खबर उस वक्त पहुँचती है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया या उसको लाया गया, जब कोई खबर चल जाती है। होना ये चाहिए था कि हर 18 ग्रेड का अफसर या उससे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए तो वज़ीर आला से पूछना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला को लगता है कि अपने मनसब, अपनी पावर का ही नहीं पता। अगर पता होता तो वो चीफ सेक्रेटरी को, कोरोना की जो कमेटी थी उसको हेड न बनाते और सारे MPs को उसके नीचे न लगाते। तो इससे पता चलता है कि ये जमहूरियत की अक़दार से ही कुछ आरी लगते हैं, या इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, या इनको इतनी अपनी पावर का नहीं पता। तो काइंडली इतना ज़्यादा जो आप ट्विटर पर या इतना व्हाट्सएप पे इतना टाइम सर्व करते हैं, खुदारा अपनी थोड़े इख्तियारात के बारे में भी पढ़ लें, ताकि पता चल सके कि आप ऊपर हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आपको डिक्टेट नहीं करना, आपने चीफ सेक्रेटरी को डिक्टेट करना है कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना। और वो जहाँ भी किसी का ट्रांसफ़र करे तो वो आपसे इजाज़त ले तब करे। और अगर दूसरी बात है, अगर वो कर रहा है और आप ख़ुद मुलविस हैं इस काम में कि हर अच्छे अफसर को आप यूँ जलील कर रहे हैं, हर अच्छे अफसर को आप यूँ OSD कर रहे हैं, तो यकीनन इससे सरज़मीन पर इससे बड़ा जुल्म फिर कोई नहीं हो सकता। अब यही जो मैं आपको बता रहा था, अब ये इन्होंने 4 मई को एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी CNW को। उसमें इन्होंने कहा था कि ये गई थी खारान, काम हो रहा था, पिछली PSDP में अप्रूव हुए थे। उसमें क्या अप्रूव हुआ था खारान के लिए? इससे रिलेटेड वुमेन हॉस्टल फॉर सिंगल एंड फैमिली, नंबर 2 वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, नंबर 3 वुमेन बाज़ार एट खारान। 3 चीज़ें पिछली PSDP में मंजूर हुई थी वुमेन से रिलेटेड। तो ये गई, इन्होंने वहाँ पर जब काम देखा तो इन्होंने लेटर लिखा कि ब्लॉक लिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सेटिस्फैक्ट्री वर्क ऑफ 3 PSDP स्कीम्स। ठीक है, वही 3 जो मैंने आपको बताई है। रीज़न क्या बताई है कि लो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स है, नंबर 2 इम्प्रॉपर एलिवेशन है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जो BPEPRA के वो हैं और PC1 है उसको ही पासदारी नहीं की गई, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्टर को के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। अब होना तो ये चाहिए था कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। 4 को ये लेटर लिखा जाता है
और 7 मई को सहरा अता साहब का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर किसी और जिम्मेदारी पर बात दी जाती तब भी शायद हमें इतना अफसोस ना होता। अफसोस ये है कि यहाँ जो कम्पिटेंट है उसको या उठा के CMIT में डाल देते हैं। CMIT चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो अच्छे और आला अफसरान सिजाद भुट्टा साहब जैसे लोगों को वहाँ पर बंद किया हुआ है। जो जेल है वो इंस्पेक्शन तो है लेकिन वो बेचारे मेहनत करके कुछ लाते भी हैं तो कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो भी तंग आ गए हैं। वो भी उन्होंने कहा है कि जस्ट उनको भी पता चल गया है कि ये एक फ्रॉड हमारे साथ खेला जा रहा है, हम जाते हैं। ये सिर्फ जो अच्छा अफसर होता है उसको जब वो नहीं मिलती तो CMIT में फेंक देते हैं ताकि चलता रहे कि हमने उसे वो नुमाइंदगी दी हुई, एक्शन तो कुछ होना नहीं होता। तो सहरा अता साहब को वहाँ से भी कोई वो नहीं दी। अब मतलब वो OSD हैं, आप उसे कह सकते हैं कि अब वो उसके पास कोई चार्ज नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने संजीदा हैं, कम्पिटेंट। आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि है पर्सनल वो जैसे हूँ लेकिन उनका जो काम है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने उसके साथ हमेशा जस्टिस किया है। और हम तो सोच रहे थे कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी साहब ईमानदार लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं। पता नहीं इनको क्यों लगता है कि ये खुद नायबज़दा हैं तो हर एक को नायबज़दा करके ही छोड़ेंगे। और कुछ जो इसके साथी इधर हैं, पंजाब से आए हुए हैं, लगता ये है फवाद हसन, फवाद अहद चीमा से उन्होंने भी सबक नहीं सीखा। और अभी तक अगर वो इस डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं तो यकीनन वो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको एक मौका दिया है, आप खिदमत करें। आप जो भी हो, आप हमारे टैक्सों के पैसों से अपनी ज़िंदगी को इतना आराम दिया हुआ है, आपके बच्चे इतनी आराम वाली लाइफ गुजार रहे हैं। हमारा सूबा पहले गरीब है, ऊपर से आप ऐसे नायबज़दा लोग यहाँ पर भेजते हो और फिर आगे वो नायबज़दा जैसे अपने जैसे बंदे ढूंढ के यहाँ पर जो कम्पिटेंट होता है उसको यूँ रुस्वा करता है और जो अच्छे अफसरान होते हैं उनकी यूँ तज़लील की जाती है। सवाल ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा क्या है। हम अच्छे अफसरान को, हम सिविल सोसाइटी, हम जर्नलिस्ट उनको क्या वो कर रहे हैं। यहाँ का सहाफ़ी ने भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं देता, वो भी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं देता कि इसके तबादले में क्या मुहर्रिकात हैं, कहाँ पर इसने किसकी बात नहीं मानी कि इसका ट्रांसफ़र किया गया। अब इतनी कम्पिटेंट अफसर को क्यों यूँ रुस्वा किया जा रहा है। जब आप तहकीक करेंगे तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ कोई रिपोर्ट तक नहीं हुई इसकी कि इतना बड़ा वो हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यकीनन अगर हमें कदर होती तो एक अच्छे अफसरान के तबादले पर हमें पता होता, हम सड़कों पर निकलते और हर करप्ट अफसर जो हम पर मुसल्लत होता तो उसके को भी 100 बार वो सोचते उसको लगाने पर कि सिविल सोसाइटी ने आना है, हमने क्या जवाब देना है। अब जमहूरियत के जो यहाँ ठेकेदार बने हुए हैं या हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के जो ये चीफ सेक्रेटरी लोग हैं, इनका तो कंप्रोमाइज़ है। अब अवाम इनके कंप्रोमाइज़ में तो दरपदर होगी। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि एक्टिव हो जाओ। अब आपने इनको चलाना है, इन्होंने आपको नहीं चलाना। इन्होंने तो खुद को चलाना है और अपने घर वालों को चलाना है। बंगले दुबई, लंदन, यहाँ बनाने हैं। समझ आइए, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ से कोई भी मुखलिस नहीं है। यहाँ मैंने रहना है, यहाँ आपने रहना है। ये चीफ सेक्रेटरी ये जाएगा कहाँ पर, ये कमिश्नर क्वेटा ये कहाँ जाएगा, इनको यहाँ से कोई वो नहीं है। तो खुदारा जहाँ पर कोई काम गलत हो रहा है, आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है, हाईलाइट करें, हर जगह आवाज़ बने, मुजाहरे करें। ये तब जाकर इनको कुछ होगा। अगर यूँ कुछ भी नहीं करेंगे, यूँ आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होगा तो फिर यूँ रुस्वा होते रहेंगे लोग। और कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से जब इनके ट्रांसफ़र होंगे ना, तो कब तक ये फिर ऐसा करेंगे। जब देखेंगे कि लोग हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, फिर ज़ाहिर बात है ये कहेंगे फिर हम भी अपनी ज़िंदगी बनाएं, हम भी करप्शन करें, फिर हम भी बहुत कुछ और वो करें, फिर ये भी कुछ ऐसे ही लोगों का जो है ना साथी बन जाएंगे। खुदारा रहम करें इस सूबे पर, यहाँ की गरीब आवाम पर। और यहाँ पर समझ नहीं आती, ना अपना छोड़ता है ना बाहर से आया हुआ, हर बंदा इस सूबे को लूटने ही आया हुआ है। अफसोस से कहना पड़ता है।